नमस्कार, राइट टू नो में आपका स्वागत है। पहली गोली हमारी नहीं होगी, लेकिन पहली गोली अगर दुश्मन की तरफ से आई तो उसके बाद हम गोलियों की गिनती भी नहीं करेंगे। यह कहने वाले माँ भारती के वीर सपूत CDS जनरल बिपिन रावत की जयंती पर उन्हें बहुत बहुत उपंदन है। आज हम बिपिन रावत के बारे में ही बात करने वाले हैं। बिपिन रावत को भारत में कौन नहीं जानता होगा, लेकिन कुछ उनके अनकहे पहलू हैं, वो हम आपसे शेयर करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जनरल बिपिन रावत भारतीय सेना के जाबाज अधिकारी और देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। भारत सरकार द्वारा 2019 में पहली बार CDS के पद की घोषणा की गई और उस समय के सेना प्रमुख बिपिन रावत को ही इसके लिए सबसे उपयुक्त माना गया। हालांकि जनरल रावत की 8 दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई, जो कि भारत को झकझोर करके रख दिया था। बिपिन रावत इतने PM के क्यों करीबी थे, वो सारे पहलू के बारे में बात करते हैं। बिपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। उनका पूरा नाम बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत था। उनका परिवार कई दशकों से देश को सैन्य सेवाएं दे रहा था और उनके पिता भी लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए थे। बिपिन रावत की जो शिक्षा थी वो पढ़ाई हुई थी देहरादून स्थित कैम्ब्रियन हॉल स्कूल और शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल से। रावत इसके बाद खड़कवासला के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल हो गए और फिर देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी से प्रथम श्रेणी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बिपिन रावत इसके बाद 1997 में वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से स्नातक और अमेरिका के फोर्ट लीवनर्थ कंसास में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज से हायर कमांड कोर्स किया। बिपिन रावत ने 16 दिसंबर 1978 को 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन से अपने सैन्य करियर की शुरुआत की। उसके बाद जनवरी 1979 में उनकी पहली पोस्टिंग मिजोरम में हुई। नेफा इलाके में जब रावत की तैनाती हुई तो उन्होंने बटालियन की अगुवाई की। रावत ने कांगो में UN की पीसकीपिंग फोर्स की भी अगुवाई की। 1987 में अरुणाचल प्रदेश स्थित सुब्दोरोंगचू घाटी में हुई भारत चीन झड़प के दौरान भी चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को हराने के लिए तत्कालीन कैप्टन रावत की बटालियन को तैनात किया गया था। चीन के साथ यह गतिरोध 1962 में हुए युद्ध के बाद विवादित मैकमोहन बॉर्डर लाइन पर सैन्य टकराव था, उसमें भी बिपिन रावत ने कमान संभाला था। इनके बारे में कहा जाता है कि बिपिन रावत ऊंचाई पर जंग लड़ने और इन चीजों में एक्सपर्ट थे। सेना में 43 साल के अपने सेवा काल के दौरान जनरल रावत का नाम सबसे ज्यादा इसलिए भी चर्चित था क्योंकि वो कई चीजों के एक्सपर्ट थे। रावत ऊंचाई वाले इलाकों पर युद्ध लड़ने में माहिर थे। इसी के साथ वे काउंटर ऑपरेशन और कश्मीर मामले के भी एक्सपर्ट माने जाते थे। चीन की सीमाओं और LOC पर कैसे सैन्य कार्रवाई की जाए, इसकी समझ भी उनमें काफी थी। इसी कारण वो इन इलाकों में सबसे ज्यादा तैनात भी रहे। बिपिन रावत की कुछ मुख्य सफलताएं हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। बिपिन रावत ने कई बड़े अभियानों पर बड़ी सफलता पाई। रावत 2020 से 21 में अपनी मृत्यु तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे थे। रावत ने पूर्वोत्तर में उग्रवाद को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। साल 2015 में म्यांमार में क्रॉस बॉर्डर अभियान चलाकर कई आतंकियों को ढेर करने के पीछे भी जनरल रावत थे। सेना ने उस दौरान म्यांमार में नागा आतंकी संगठन NSCN आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया था। रावत पाकिस्तान में की गई सर्जिकल स्ट्राइक के भी योजनाकार बताए जाते हैं। जो उरी का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वो जनरल रावत ही उसके स्ट्रेटेजी बनाए थे। जनरल रावत एक बहुत ही बड़े देशभक्त आदमी थे। उन्होंने जवानों को कई बार बचाव किया था। आपको तो वो वीडियो याद ही होगा जिसमें कश्मीर में एक सेना का जवान एक व्यक्ति को जीप से बांधकर घुमा रहा था। वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था। सेनाधिकारी लितुल गोगोई की तस्वीर सामने आने पर रावत ने उनका बचाव कर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित भी किया था। बिपिन रावत ने एक बार अपने बयान में कहा था कि काश ये कश्मीर के पत्थरबाज सेना पर पत्थर नहीं गोली चलाते, तब मैं वो कर पाता जो करना चाहता हूँ। रावत ने कहा था कि सेना किसी भी इलाके में एक दोस्त की तरह होती है, लेकिन जब हमें कानून व्यवस्था ठीक करने को भेजा जाता है तो वहाँ के लोगों को हमसे डरना ही चाहिए। बिपिन रावत का वो बयान भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था जिसमें उन्होंने 2.5 मोर्चे से लड़ाई की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एक मोर्चा चीन के साथ है और एक दूसरा मोर्चा पाकिस्तान से लड़ाई है, और जो आधा मोर्चा है वो हमारे देश के अंदर जितने भी देशद्रोही हैं जो आतंकवादी किस्म की विचारधाराओं को सपोर्ट करते हैं उसके विषय में उन्होंने कहा था कि 2.5 मोर्चे पर भारत को लड़ाई लड़नी है। बिपिन रावत की मौत 8 दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई। रावत अपनी पत्नी मधुलिका और निजी स्टाफ समेत कुल 10 यात्रियों और 4 सदस्यों वाले चालक दल के साथ वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर पर सवार थे, तभी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। उनकी बहुत ही दुखद मृत्यु हुई। नरेंद्र मोदी को काफी करीबी माने जाते थे क्योंकि मोदी की विचारधारा से उनका भी विचारधारा मेल खाता था, और दूसरा ये चीज था कि जो हमारे NSA हैं अजीत डोभाल, उनसे भी उनकी काफी नजदीकियां थीं। बिपिन रावत जैसा व्यक्ति सदियों में एक होता है। तो ये जानकारी थी। आपको कैसा लगा ये वीडियो? जो भी लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो लाल बटन दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।